कहानी की शुरुआत होती है साल 1944 के फिनलैंड में, जहां दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। जंग खत्म होने वाली थी और सभी देशों के फौजी अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी वजह से नाजी सेना को भी फिनलैंड छोड़ने का आदेश मिला, लेकिन वो जाते जाते भी तबाही मचाने से पीछे नहीं हटे। वो अपने रास्ते में आने वाली सभी सड़कों, पुलों और बस्तियों को पूरी तरह से बर्बाद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इसी बीच हम फिनलैंड के घने जंगलों में कोरपी नाम के कमांडो को देखते हैं। कोरपी अब जंग के खून खराबे से थक चुका था और लड़ाई छोड़कर एक शांत जिंदगी जीना चाहता था। जंग खत्म होने के बाद वो अपने वफादार कुत्ते और घोड़े के साथ जंगल में अकेले रहने लगा। फिर एक दिन वो जंगल में घूम रहा था तो उसकी नजर नदी में चमकते हुए सोने के कुछ टुकड़ों पर पड़ी। ये देखते ही वो समझ गया कि नदी के आसपास जरूर कोई सोने की खदान मौजूद है। इसके बाद कोरपी हर दिन उस जगह जाने लगा और आसपास खुदाई शुरू कर दी। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि ऊपर फाइटर प्लेन्स उड़ रहे हैं। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक गड्ढे में भारी मात्रा में सोना मिल गया। सोना देखते ही कोरपी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वो जानता था कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। उसने इस सोने को अपने टेंट में छुपा दिया और पूरी रात जाग कर उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई आकर उसका सोना न चुरा ले। अगली सुबह कोरपी ने सारा सोना एक बैग में भरा और अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ा। साथ ही उसका वफादार कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ घंटों के सफर के बाद उसकी मुलाकात नाजी सेना के जनरल ब्रूनो से हुई, जो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ रहा था। ब्रूनो के पास एक खतरनाक टैंक था और उनके साथ फिनलैंड की कई औरतें भी थी, जिन्हें नाजी सैनिक जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। असल में ये सैनिक अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए उन औरतों का गलत फायदा उठाते थे। इसी दौरान हम वुल्फ नाम के एक नाजी सैनिक को देखते हैं, जो एक औरत के साथ जबरदस्ती कर रहा था। कोरपी ने ये सब अपनी आंखों से देखा, लेकिन वो किसी मुसीबत में नहीं फंसना चाहता था, तो वो ब्रूनो और उसके साथियों को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वुल्फ ने कोरपी को मारने के लिए अपनी बंदूक उठाई, मगर ब्रूनो ने उसे रोक दिया। उसके मुताबिक ये बूढ़ा आदमी वैसे ही अपनी मौत के बहुत करीब है। थोड़ी दूर जाने के बाद कोरपी को रास्ते में कई लाशें दिखाई दी। इन सब के कातिल नाजी सैनिक ही थे, लेकिन कोरपी को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि युद्ध के दौरान उसने भी कई लोगों को इसी तरह बेरहमी से मारा था। अब आगे बढ़ने पर कोरपी को एक ट्रक दिखाई दिया जिसमें 4 नाजी सैनिक मौजूद थे। उन्होंने कोरपी को घोड़े से उतरने को कहा। तभी उनकी नजर कोरपी के बैग पर पड़ी। उन्होंने शक के आधार पर बैग खोला और उसमें सोना देखकर सभी दंग रह गए। तब कोरपी समझ गया कि ये लोग उसका सोना लूटकर उसे मार डालेंगे, इसीलिए उसने सबसे पहले अपने कुत्ते से भागने को कहा। उसे भागते हुए देखकर एक सैनिक ने कुत्ते पर गोलियां चला दी, मगर वो जैसे तैसे भाग निकला। इसके बाद एक सैनिक ने कोरपी पर गोली चलाने की कोशिश की, पर तभी कोरपी ने अपना चाकू निकालकर उसके सर में दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अब बाकी सैनिकों ने भी उस पर हमला बोल दिया, लेकिन कोरपी ने अपने चाकू की मदद से एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। साथ ही उसने एक सैनिक को ढाल बनाया ताकि वो गोलियों से बच सके। तभी बचे हुए एक सैनिक ने उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश की, तो कोरपी ने उसके हाथ को मरोड़कर उसकी गन से ही उसे गोली मार दी। इधर ब्रूनो और उसके साथियों को जब गोलियों की आवाज सुनाई दी तो वो उसे देखने के लिए वापस पीछे गए, लेकिन तब तक तो कोरपी वहाँ से जा चुका था। तभी ब्रूनो ने देखा कि उसके सैनिकों की पूरी टुकड़ी को किसी ने मार दिया है। उसी समय उसे एक सैनिक की जेब में सोने का टुकड़ा दिखाई दिया, तो वो समझ गया कि उसके साथियों को उसी बूढ़े आदमी ने मारा है और उसके पास ढेर सारा सोना है। अब ब्रूनो ने भी कोरपी का पीछा करने का फैसला कर लिया। थोड़ी देर बाद उसे रास्ते में कोरपी दिखाई दिया और वो तुरंत अपने टैंक से कोरपी पर गोलियां चलाने लगा। ये देखकर कोरपी ने भी अपने घोड़े की रफ्तार बढ़ा दी और जल्दी से वहाँ से निकलने लगा। इसी चक्कर में कोरपी एक माइन फील्ड में जा पहुंचा, जहाँ नाजी सैनिकों ने ढेर सारी माइन बिछाई हुई थी। उसी